नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने ईरान से जा रहे 13 जहाजों को वापस भेजा। 3 दिन में एक भी नहीं कर पाया हॉर्मुज पार। तुर्की में स्कूल में गोलीबारी का समर्थन करने पर 162 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फैला रहे थे नफरत। लश्कर के सह संस्थापक आमिर हमजा पर लाहौर में जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती, 1 साल में दूसरी बार निशाना। पाकिस्तान में कतर से गैस सप्लाई ठप, गहराया ऊर्जा संकट, 14 घंटे की बिजली कटौती से जनता बेहाल। नासिक टीसीएस धर्मांतरण के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रैकेट को आतंकी कृत्य घोषित करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ईरान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पिछले 3 दिनों में ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले 13 जहाजों को वापस लौटा दिया गया है। स्थिति ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग से अब तक एक भी ईरानी जहाज नहीं गुजर पाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि नाकेबंदी अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। वहीं संकट के बीच कूटनीतिक हल भी तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और लेबनान के नेता आज 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत करेंगे। 1991 के मैड्रिड सम्मेलन के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों देशों के बीच इस स्तर पर संवाद होगा। दूसरी ओर ईरान ने धमकी दी है कि यदि नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो ये रेड सी और ओमान की खाड़ी में वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकता है। शांति वार्ताओं के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तुर्की में इस सप्ताह 2 अलग अलग स्कूलों में हुई गोलीबारी की दर्दनाक घटनाओं के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने नफरत फैलाने और हिंसा का समर्थन करने के आरोप में 162 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले का जश्न मनाया और अपराधियों का महिमा मंडन किया, जिससे समाज में असुरक्षा और अपराध को बढ़ावा मिला। गौरतलब है कि मंगलवार और बुधवार को ही इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कह राम नमाराष्ट्र में के आयमेर 40 सेंट्री स्कूल में एक 14 वर्षीय हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 8 मासूम बच्चों और एक शिक्षक की मौत हो गई थी। इससे पहले एक हाई स्कूल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। तुर्की सरकार ने स्पष्ट किया है कि मासूमों की मौत पर खुशी मनाने और डिजिटल माध्यमों से हिंसा भड़काने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर-ए-तोयबा के कुख्यात आतंकी आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये हमला लाहौर में एक समाचार चैनल के कार्यालय के बाहर हुआ, जिसके बाद हमजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विशेष रूप से पिछले 1 साल के भीतर हमजा पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मई 2023 में भी उनके आवास के बाहर उन्हें निशाना बनाया गया था। आमिर हमजा उन 17 सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1987 में लश्कर-ए-तोयबा की नींव रखी थी। वो संगठन के प्रोपेगेंडा और फंड जुटाने के अभियानों का मुख्य चेहरा रहा है। अमेरिका ने साल 2012 में उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया था। भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिशों, विशेषकर जम्मू के जुम्मा सेना मुख्यालय पर हमले में उसका नाम प्रमुखता से आया था। हालांकि 2018 में संगठन के भीतर मतभेदों के चलते उसने अपना अलग समूह जैसे मुनाफा बना लिया था। फिलहाल हमलावर फरार हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब एक भयानक ऊर्जा संकट की गिरफ्त में है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध और कतर में होने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति पूरी तरह से ठप होने से देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि ग्रामीण इलाकों में 14-14 घंटे और औद्योगिक क्षेत्रों में 8 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पीक आवर्स में बिजली की कमी 4500 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो कुल मांग का लगभग 25% है। इस संकट की मुख्य वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी और कतर के गैस प्लांट पर हुए हमले हैं। पाकिस्तान अपनी बिजली जरूरतों के लिए कतर पर निर्भर है, लेकिन अब उसे महंगे स्पॉट मार्केट से गैस खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान अंधेरे में डूबा है,
वहीं दूसरी ओर वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब से मिली $3 अरब की मदद ने आर्थिक मोर्चे पर उसे थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन बिजली संकट फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में सामने आया धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्जी दाखिल कर पूरे प्रकरण को देश के खिलाफ एक सुनियोजित खेल और संगठित षड्यंत्र बताया गया है। वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि धोखे, लालच और जबरदस्ती से कराए जाने वाले धर्मांतरण को आतंकी कृत्य की श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विदेशी फंडिंग से देश का जनसंख्यिकी संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त कानून बनाने और विशेष अदालतों के गठन के निर्देश देने की अपील की गई है। पुलिस को आरोपियों के पास से 78 संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने नासिक ऑफिस के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कथित तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारियों को निशाना बनाते थे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।